तो कब स्पाइन सर्जरी बिल्कुल ना कराएं? स्पाइन सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और स्पाइन सर्जरी हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। क्योंकि स्पाइन सर्जरी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है तो ये मानिए कि 100 में से 95% लोगों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिनको स्पाइन प्रॉब्लम है। 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया जा सकता और ऐसे केसेस में हम स्पाइन सर्जरी पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। अब अगर आप उस 5% में आ रहे हैं और आपको डॉक्टर ने स्पाइन सर्जरी बताई है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि क्या स्पाइन सर्जरी अर्जेंट और इमरजेंसी है। यदि आपको ये बताया गया है कि आपकी स्पाइन सर्जरी अर्जेंट और इमरजेंसी है तो आपको डिटेल में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि डॉक्टर साहब आप ये जो इमरजेंसी बता रहे हो ये क्यों बता रहे हो, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमरजेंसी है। क्योंकि इमरजेंसी का कारण होता है ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्व हो जाना, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम जिसमें कि लैट्रिन बाथरूम का पता ना चलना, या आपको ऐसा लगना कि जो आपका टेस्ट है पीवीआर टेस्ट उसमें पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा आ रहा है। अगर कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम नहीं है तो अल्ट्रा इमरजेंसी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, 1-2% को छोड़ के। उन केसेस में जो सर्जरी होती है वो हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप सर्जरी करवा लो लेकिन आपके पास टाइम है सोचने का। तो ये बात है कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप सबसे पहले टाइम लो, टाइम लेके फिर ये डिसाइड करो कि आपको सर्जरी की ज़रूरत लग भी रही है कि नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कि अब आपको सर्जरी बता दी गई तो क्या आप जो आपको रैशनल या जो आपको रीजनिंग या आपके डॉक्टर साहब से जो डिस्कशन है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डॉक्टर आपको ये समझा पाए अच्छी तरह कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों है? क्या है, क्या बात है, ये सर्जरी इमरजेंसी है कि नहीं, इसके लिए कितना वेट कर सकते हैं, सर्जरी से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इस तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके डॉक्टर से, आपका डिस्कशन अच्छा हुआ है आपके डॉक्टर से, अब में आपको ये हिम्मत जगाई है कि आप ठीक हो सकते हैं तो आप ये सर्जरी करवा सकते हैं। तीसरी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और लेना चाहिए और जैसा मैंने आपको इमरजेंसी साइंस बताया वो नहीं है तो आप कंजर्वेटिव ट्राई कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई पुश कर रहा है सर्जरी के लिए, जल्दी कराओ, एडमिट हो जाओ, अभी अर्जेंसी है, तो आपको ये डिस्कशन करना चाहिए। आप चाहो तो 1-2 ओपिनियन ले सकते हो और डॉक्टरों से कि क्या ये सच में बहुत अर्जेंट है या मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, मतलब कितनी अर्जेंसी है इस सर्जरी की, ये इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्जरी आप करवा रहे हो ये सर्जरी आपको कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाली है, कितना आप ठीक होने वाले हो, इसमें आपका जो डिस्कशन है वो डॉक्टर से क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉमिस दिया गया है, कि आपको ये बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा ठीक हो जाओगे या आप ठीक नहीं हो पाओगे। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पेशेंट की। पेशेंट 50% से लेके 95-98% तक ठीक होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, आप को मुझे लगता है स्पाइन सर्जरी कोई भी कराता है तो कुछ ओपिनियंस लेता है, तो 1-2 ओपिनियन ज़रूर लेने चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, कुछ पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन करते हैं, कुछ में हमें फ्यूजन सर्जरी करनी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको दिक्कत किस तरीके की है, उससे ये डिसीज़न बनेगा कि क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये समझो कि जो पेन है वो कितना है, आप उसको कब से झेल रहे हो और आपके डॉक्टर के साथ आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद आपको धीरे 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 रिजल्ट मिल जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पर ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन करें, आप ये सोचें कि आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके डॉक्टर के साथ वो पूरा हो और आप रियलिस्टिक गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप कुछ फ्लैशी चीज़ ना सोच रहे हो कि मैं 110% ठीक हो जाऊंगा। देखिए, सर्जरी धीरे धीरे ठीक करती है, सर्जरी के अगले दिन कोई भी ठीक नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ें इतनी फास्ट नहीं होती, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होती हैं, धीरे धीरे करके रिजल्ट आता है और धीरे धीरे करके ही पेशेंट ठीक होता है। तो डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सब बातों पे गौर करेंगे और फिर आराम से शांति से ये डिसीजन लेंगे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।